कहानी मन का राजा। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है, दुनिया में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर लड़ा जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही युद्ध की है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। यह राज्य धन, वैभव और शांति के लिए जाना जाता था। इस राज्य का राजा था राजा विक्रमदेव। राजा विक्रमदेव न्यायप्रिय था। प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन एक बात थी जो कोई नहीं जानता था। राजा के भीतर एक ऐसा डर था जो उसे हर रात सोने नहीं देता था। डर था सब कुछ खो देने का। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। राजा का भय, राजा को डर था कि कहीं कोई उससे उसका सिंहासन न छीन ले, कहीं कोई उसे कमजोर न समझ ले, कहीं उसकी शक्ति खत्म न हो जाए। इसी डर के कारण राजा ने अपने महल के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवा दी। उसने अपने भोजन को छकने वाले नियुक्त किए। उसने अपने मंत्रियों पर भी भरोसा करना छोड़ दिया। राजा शक्तिशाली था लेकिन मन से कमजोर। एक रात राजा ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह अकेला एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। उसके सिर पर कोई मुकुट नहीं है, हाथ खाली हैं और चारों ओर सन्नाटा है। वह डर के मारे चिल्लाने लगता है, मैं राजा हूं, मेरा राज्य कहां है। तभी एक शांत आवाज आती है, तुम राजा नहीं हो, तुम केवल एक यात्री हो। राजा घबराकर नींद से जाग गया। साधु का आगमन। अगले दिन दरबार में खबर आई कि राज्य के बाहर एक साधु आए हैं। वह साधु न तो भीख मांगते हैं न कुछ स्वीकार करते हैं। वह बस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की बातें सुनते हैं। राजा ने आदेश दिया, उस साधु को मेरे सामने लाया जाए। जब साधु दरबार में आए तो पूरा दरबार शांत हो गया। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? साधु बोले, मैं वही हूं जो तुम भी हो। राजा को क्रोध आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा से ऐसे बात करने की? साधु मुस्कुराए। राजा वही होता है जो अपने मन पर राज कर सके। दरबार सन्न रह गया। चुनौती। राजा ने कहा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो मेरे मन की अशांति दूर करो। साधु बोले, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलूंगा। अगर तुम तैयार हो तो कल सूरज उगने से पहले महल छोड़ देना, बिना सेना, बिना मुकुट। राजा हंसा, लेकिन अंदर से डर गया। फिर भी उसने चुनौती स्वीकार कर ली। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह राजा साधारण कपड़ों में साधु के साथ निकल पड़ा। पहली बार राजा बिना सुरक्षा के बाहर निकला था। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। भिखारी कांपते हुए बोला, कुछ खाने को दे दो। राजा ने अनदेखा कर दिया। साधु ने अपनी रोटी तोड़कर भिखारी को दे दी। साधु बोले, जिसके पास देने का साहस है वही अमीर है। राजा चुप रहा। व्यापारी की कहानी आगे। उन्हें एक व्यापारी मिला जो रो रहा था। उसका सारा धन लुट चुका था। राजा बोला, अब यह बेकार इंसान है। व्यापारी ने सिर उठाकर कहा, मैंने धन खोया है, खुद को नहीं। साधु मुस्कुराए। जंगल की रात। रात को वे जंगल में रुके। अंधेरा, सन्नाटा और डर। राजा बोला, मेरे महल में ऐसा डर कभी नहीं था। साधु बोले, डर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। रात में राजा ने देखा कि साधु गहरी नींद में है। राजा का मन बोला, इन्हें छोड़कर वापस चलो। फिर दूसरा विचार आया, अगर मैं भाग गया तो मैं हमेशा डरपोक रहूंगा। राजा पहली बार अपने विचारों को देख रहा था। अंतिम सत्य। सुबह साधु ने राजा से कहा, आज तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी। वे एक गांव पहुंचे जहां लोग भूखे थे। राजा के पास कुछ भी नहीं था। साधु बोले, राजा बनो। राजा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं। साधु बोले, राजा के पास करुणा होती है। राजा ने गांव वालों के साथ बैठकर काम किया। पानी भरा, लकड़ी काटी, बच्चों को खाना खिलाया। उस दिन राजा ने पहली बार सुकून महसूस किया। बोध संध्या होते ही साधु बोले, अब तुम समझ गए? राजा की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैं राज्य का राजा था लेकिन अपने मन का दास। साधु बोले, जो अपने मन को देख ले वही सच्चा राजा है। अगले ही पल साधु वहां नहीं थे। वापसी। राजा वापस लौटा लेकिन बदला हुआ। अब उसके राज्य में डर नहीं
करुणा थी, दीवारें नहीं, विश्वास था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों पर शासन करता है वह राजा हो सकता है, लेकिन जो अपने मन पर शासन करता है वही मुक्त होता है।